शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हम सुन रहे थे कि वैकुंठ के पार्षद किस प्रकार से गोप कुमार को वैकुंठ के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। गोप कुमार जब वैकुंठ पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वैकुंठ की जो प्रत्येक वस्तु है नित्य है, दिव्य गुण वाली है। और वहां पे जो जीव निवास करते हैं उनका स्वभाव भी एक ही है, और वो है भगवान की सेवा करना। वैकुंठ में अनेक विमान और वहां का प्रत्येक पदार्थ, सबका स्वरूप भी वैसा ही है। सब कुछ नित्य है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। प्रत्येक वस्तु वैकुंठ की आध्यात्मिक है। और वैकुंठ में भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को देखकर भक्तगण अपने स्वाभाविक वैविध्य के कारण रूपों के प्राकट्य को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। अब केवल प्रत्यक्ष दर्शन करके ही उस रूप का भक्तगण आनंद प्राप्त कर पाते हैं। तो आंखों से जो भगवान के रूप का दर्शन देखा जाता है वह दर्शन परिपूर्ण माना जाता है, लेकिन उस दर्शन के सामने निराकार ब्रह्म का जो दर्शन है उसका सुख अत्यंत तुच्छ हो जाता है। तो वैकुंठ के पार्षदों ने गोप कुमार को भगवान की स्तुति कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, ये सब सिखलाया। और भगवान के जो पार्षद उनके अद्वितीय लक्षणों का वर्णन भी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अनेक अद्भुत और रंग बिरंगे द्वारों को पार करते हुए मैं एक परम दिव्य महल तक पहुंचा, जिसके चरणों की सेवा में अनेक अन्य महल लगे हुए थे। उन सब में यह महल सर्वश्रेष्ठ था। अलौकिक महिमा से आप्लावित, करोड़ों सूर्य और चंद्र से भी अधिक दीप्तिमान, चक्षुओं और हृदय को एक साथ मोहित करने वाला। उस महल के भीतरी भाग में दूर से मैंने दर्शन किया एक राजसी सुवर्ण रत्न जटित सिंहासन पर, जो अनगिनत मणिमुक्तों की आभा से झिलमिला रहा था। उस पर शुभ्र हंस मेखला के समान श्वेत आसन पर आनंद पूर्वक विराजमान, पूर्णिमा के चंद्रमा सा मनोहर मुखमंडल वाले और अपना वाम कुब्ज कोमल तकिए पर टिकाए हुए परम ऐश्वर्य में नित्य नवयौवन धारी वैकुंठ नाथ का, उनके मधुर मनोहर अंगों की वह महिमा जो नव निर्मित मेघों की छटा को भी मात दे रही थी। उनके रत्न स्वर्णालंकरण, रेशमी वसन और सुगंधित चंदन लेपन को और भी शोभायमान बना रही थी। उनकी दीप्तिमान और विस्तीर्ण चार भुजाएं कंगनों और बाजूबंदों से अलंकृत थी। वे द्विविध पीतांबर धारण किए थे। उनके कपोलों के वलय में अनुपम मकराकृति कुंडल लटक रहे थे। उनका विशाल वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से सुशोभित था। उनके शंख आकार के ग्रीवा देश में मोतियों की माला झिलमिला रही थी। उनके चंद्रमुख पर मोहिनी मुस्कान का अमृत छलक रहा था। उनके कमल नयनों से अद्भुत चितवन की ज्योति फूट रही थी। उनकी भूम्र उनकी भ्रू भंगिमा अत्यंत करुणा के साथ नृत्य कर रही थी। उनके वाम भाग में स्थित लक्ष्मी जी यथोचित विनय के साथ हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रही थी। वे मधुरतम सुपक्व पान फल ग्रहण कर चबाते थे। उनकी गौरवपूर्ण हंसी जो श्वेत मल्लिका पुष्पों की पंक्ति समान दंतों की झिलमिलाहट से दीदीप्यमान थी। उनके अधरों के बिंब फल के लालिमा वैभव को चीरती हुई भक्तों के हृदय को मोहित करने वाली विनोदी वचनों की लहरें बहा रही थी। देवी धरणी अपने हाथ में एक पत्ता लिए तिरछी चितवन की लहरों से उन्हें बार बार अभिषिक्त कर पूजित कर रही थी। सुदर्शन चक्र तथा अन्य शोभायमान आयुध जिनके मस्तक पर मंगलमय चिन्ह अंकित थे, उनकी सेवा में संलग्न थे। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि देवी धरणी के हाथ का पत्ता भगवान द्वारा चबाए गए पान फल को ग्रहण करने के लिए था।
प्रभु की गदा, शंख, खड्ग और धनुष भी उन आयुधों में सम्मिलित थे जो उनकी पूजा कर रहे थे। जिन्हें अनेक सेवक जो स्वयं प्रभु के समान तेजस्वी थे, अपने करों में चमचमाते चामर, पंखे, पादुकाएं और अन्य अनुपम सेवोपकरण लिए आदर पूर्वक घेरे हुए सेवा में संलग्न थे। जिनकी सेवा में अनंत शेष, गरुड़, विश्वक्सेन और अनेकों प्रमुख पार्षद अपने दोनों हाथों को श्रद्धा पूर्वक झुके हुए मस्तकों पर टिकाए अद्भुत वचनों से स्तुति कर रहे थे। जिनकी पूजा स्वयं श्री नारद अद्भुत गान, नर्तन और वीणा वादन की ललित कलाओं से कर रहे थे, जो अपनी प्रिय लक्ष्मी और धरणी देवी के साथ हास्य विनोद कर रहे थे, और जो केवल उन भक्तों के हृदयों को जो पूर्णतः उन्हीं में लीन थे आनंद मग्न करने हेतु अपने गौरवपूर्ण और अद्भुत चरण कमलों को उन पर रख देते थे। उनके दर्शन से परमानंद से भरकर और भगवान के पार्षदों के निर्देशों को भूलकर मैं पुकार उठा, हे गोपाल, हे मेरे जीवन। अश्रुधारा बहाते हुए मैं उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ा। तब कुछ बुद्धिमान पार्षदों ने मुझे पकड़कर भगवान के पीछे खड़ा किया। मैं दयापूर्वक अनेक करुण वचनों से प्रार्थना करने लगा और फिर प्रेम से अभिभूत होकर भगवान के सम्मुख मूर्छित हो गया। उन्होंने शीघ्र मुझे उठा लिया और मेरी चेतना लौटी। नेत्र अश्रु से अवरुद्ध थे। मैंने सावधानी पूर्वक अपने हाथों से आंसू पोंछे और नेत्र खोले। तब मैंने सुना, अत्यंत करुणामय और स्नेह सिक्त भगवान गंभीर और मृदु स्वर में कुछ वचन कह रहे थे, जिनकी शुरुआत थी, शांत हो जाओ, आओ पुत्र, तुरंत आओ। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि प्रभु ने अन्य वचनों में यह भी कहा, ये ऐश्वर्य और मर्यादा छोड़ो, मेरे पास आकर मुझसे बातचीत करो। अब देखिए, गोप कुमार वैकुंठ में अनेक द्वारों को पार करते करते अंत में एक ऐसे द्वार पर पहुंचे जहां पर एक अद्भुत महल बना हुआ था, और ये महल अन्य महलों से सर्वश्रेष्ठ था। अब आप समझ जाइए महल किसका होगा, स्वयं भगवान वैकुंठनाथ पति का। अब गोप कुमार देखते हैं कि उस महल की जो अलौकिक महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। वो महल करोड़ों सूर्य और चंद्र से भी अधिक चमक रहा है, और चक्षु मतलब आंखों को और हृदय को एक साथ मोहित कर रहा है। उस महल के भीतरी भाग में दूर से गोप कुमार दर्शन करते हैं, एक सोने का रत्न जटित सिंहासन है। उस सिंहासन पर ही अनगिनत मणिमुक्ताएं लगी हुई हैं जो झिलमिला रही हैं, चमक रही हैं। मणिमुक्ता इस संसार में नहीं मिलती है, बहुत कीमती रत्न है जो केवल वैकुंठ में ही दिखाई देता है। और उस श्वेत आसन पर आनंद पूर्वक विराजमान भगवान वैकुंठ नाथ थे, जिनका रूप नित्य नवयौवन था, परम ऐश्वर्यमय था, और पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा उनका मनोहर मुखमंडल था। और अपने वाम वाम मतलब जो बगल होता है, उस कुब्ज कोमल तकिए पर टिकाए हुए थे। भगवान के मधुर मनोहर अंगों की वह महिमा जो नवनिर्मित मेघों की छटा को भी मात दे रही थी, परास्त कर रही थी। रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, सुगंधित चंदन लेपन किया हुआ था, और उनकी लंबी भुजाएं थी। कंगनों और बाजूबंदों से वह अलंकृत थे, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके गालों पर वलय में अनुपम मकराकृति कुंडल लटक रहे थे, और विशाल वक्षस्थल था। छाती बड़ी विशाल थी, जो जिसमें कौस्तुभ मणि बड़ी सुंदर लग रही थी। और भगवान के जो गर्दन है, ग्रीवा है, उस पे शंख के आकार के मोतियों की माला झिलमिला रही थी। मतलब शंख पे आपने देखा होगा 3 लाइनें होती हैं, पंक्तियां होती हैं, वही 3 पंक्तियां भगवान के ग्रीवा पे है, गर्दन पे है। उनका ग्रीवा शंख के समान है, और भगवान मुस्कुरा रहे थे, मुस्कान से अमृत छलक रहा था। तो ये अद्भुत रूप गोप कुमार प्रत्यक्ष वैकुंठ में देख रहे हैं।
बहुत सुंदर रूप का वर्णन है, बहुत सारे सुदर्शन चक्र आयुध हैं भगवान के हाथों में और मस्तक पर मंगलमय चिन्ह अंकित हैं। ये सभी आयुध भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान जिनके अनेक सेवक हैं, वह सेवक भी भगवान के समान तेजस्वी हैं। तो उन सेवकों ने अपने हाथों में चावर, मोर पंख, पादुकाएं, अनेक प्रकार के सेवोपकरण धारण किए हुए थे। जिन भगवान की सेवा अनंत शेष, गरुड़, विश्वक्सेन और अनेकों प्रमुख पार्षद करते हैं, वे सभी दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक अद्भुत वचनों से भगवान की स्तुति कर रहे थे। दृश्य गोप कुमार अपनी आंखों से देख रहे हैं वैकुंठ में। नारद जी पूजा कर रहे हैं, अद्भुत गान कर रहे हैं, नृत्य चल रहा है, वीणा वादन चल रहा है और विशेषतः धरणी देवी, भूदेवी, माता पृथ्वी भगवान के साथ हास्य विनोद कर रही है। उनके हाथ में एक पत्ता है, एक तरह से भगवान वो पत्ता लेकर पान फल की तरह चबा रहे हैं और भगवान की जो गदा है, शंख है, तलवार है, धनुष है, ये सब भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि इनका अपना व्यक्तिगत स्वरूप है वैकुंठ में। अब ये दृश्य जब गोप कुमार देख रहे थे तो परम आनंद में भर गए और भगवान के पार्षदों ने गोप कुमार को कुछ समझाया था, कुछ निर्देश दिए थे, उन निर्देशों को भूल गए गोप कुमार और पुकार रहे हैं। है सामने लक्ष्मीपति नारायण, वैकुंठपति, उनको पुकार रहे, हे गोपाल, हे मेरे जीवन। गोप कुमार की आंखों से आंसू बह रहे, आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। अब उनको तो अपने गोपाल दिख रहे हैं, है तो वह नारायण। तो भगवान के कुछ बुद्धिमान पार्षद थे, उन्होंने गोप कुमार को पकड़ लिया और भगवान के पीछे जाके खड़ा कर दिया। तो गोप कुमार दया पूर्वक करुण वचनों से प्रार्थना कर रहे हैं, अभिभूत होकर प्रेम में भगवान के सम्मुख मूर्छित हो गए। शीघ्र जब गोप कुमार को उठाया गया, जब गोप कुमार की चेतना लौट आई तो गोप कुमार के आंख में जो आंसू थे वो अवरुद्ध हो गए। मतलब आंसू इतने बह रहे थे, उन नेत्रों से वे दर्शन नहीं कर पा रहे थे ठीक से भगवान का। बड़ी सावधानी पूर्वक गोप कुमार ने अपने हाथों से आंसू पोंछे और नेत्र खोले। तब गोप कुमार सुन रहे हैं भगवान अत्यंत करुणामय स्नेह सिक्त वाणी में, मृदु स्वर में कुछ वचन कह रहे हैं और वचन ऐसे थे, शांत हो जाओ, आओ पुत्र, तुरंत आओ। तो श्री सनातन गोस्वामी बताते कि प्रभु के अन्य वचनों में ये भी कहा, ये ऐश्वर्य और मर्यादा छोड़ो। और गोप कुमार को स्वयं भगवान कह रहे हैं, मर्यादा छोड़ दो, मेरे पास आकर मुझसे बातचीत करो। तब मैंने परम आनंद प्राप्त किया। बार बार मैं मानो किसी आत्म विभोर नृत्य में मग्न व्यक्ति के समान नाचने लगा। भगवान के पार्षदों ने मुझे धीरे धीरे शांत किया। तब भगवान ने कहा, स्वागत है, स्वागत है पुत्र, तुम्हारा यहाँ मेरे साथ होना कितना सौभाग्यपूर्ण है। मैं तुम्हें देखने की अभिलाषा लंबे समय से कर रहा था। प्रिय मित्र, किसी प्रकार तुम अनेक जन्म बिना मेरे दर्शन किए ही व्यतीत कर गए। आशा करता था कि इस जन्म इसी जन्म में तुम मेरे और मुड़ोगे, इसलिए मैं मूर्ख की भांति नृत्य करता रहा। भाई, मैं कोई ऐसा बहाना नहीं खोज पाया जिससे तुम्हें अपने धाम में ला सकूं और साथ ही सनातन धर्म के प्राचीन नियमों की भी रक्षा कर सकूं। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यदि गोप कुमार ने अजात शत्रु, अजामिल आदि की भांति पवित्र नाम का कीर्तन किया होता तो भगवान उन्हें अपने धाम में ला सकते थे। देखकर कि तुमने अभी तक मेरी कृपा प्राप्त नहीं की है, मैं तुम पर दया से आप्लावित हो गया। कर्म के नियमों की उपेक्षा करते हुए मैंने तुम्हें गोवर्धन पर्वत पर, जो मेरा परम प्रिय स्थल है, जन्म दिया। फिर हे प्रिय मित्र, मैं स्वयं तुम्हारा गुरु बना जिसका नाम जयंत था। आज तुमने अप्रत्याशित रूप से मेरी दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण कर दी। यहाँ सदैव रहो और मुझे प्रसन्न करो। श्री गोप कुमार ने कहा, प्रभु के वचनों का मधुर अमृत पीकर मैं इस तरह मतवाला हो गया कि ना तो कोई स्तुति कर सका, ना कुछ समझ सका, ना कुछ कर सका।
तभी प्रभु की सभा में मेरे समान कुछ गोप बालक हाथों में बांसुरी लिए आ गए। वे बड़े स्नेहिल थे, उन्होंने मुझे अपने बीच में ले लिया और बांसुरी बजाने के लिए उत्साहित किया। तब मैंने गोवर्धन की अपनी प्रिय बांसुरी से अनेक तरीकों से मधुर राग छेड़कर कला कोविद करुणामय भगवान माधव को, जो अपने पार्षदों से घिरे थे, अत्यंत प्रसन्न किया। एक समय पर वह सब चले गए। श्री लक्ष्मी जी के आदेश से उन्होंने मुझे बाहर पहुंचा दिया, यद्यपि मेरा वहां से जाने का मन नहीं था। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यह प्रभु के भोजन करने का समय था। कितना अद्भुत लीला है। भगवान ने जब गोप कुमार से बातें की तो गोप कुमार को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आत्म विभोर होकर बार बार गोप कुमार नाच रहे थे। जैसे कोई मग्न व्यक्ति पागल हो जाता है, वैसे ही वे नाच रहे हैं पागलों की तरह। भगवान के पार्षदों ने गोप कुमार को धीरे धीरे शांत किया, भाई इतना मत नाचो। तब भगवान ने मुझसे कहा, स्वागत है पुत्र, तुम्हारा यहाँ मेरे साथ होना कितना सौभाग्यपूर्ण है, कितना सौभाग्यपूर्ण है। ये भगवान गोप कुमार को कह रहे हैं, मैं तुम्हें देखने की अभिलाषा लंबे समय से कर रहा था। इसका मतलब जीव अनेक जन्मों तक इस संसार में रहता है और भगवान उस जीव की प्रतीक्षा लंबे जन्मों तक करते रहते हैं। तुमने कितने जन्म मेरे दर्शन किए बिना ही व्यतीत कर दिए। आशा करता हूं कि इस जन्म इसी जन्म में तुम मेरी ओर मुड़ोगे, लेकिन तुम मुड़े नहीं। अब गोप कुमार सोचते हैं, मैं कोई ऐसा बहाना नहीं खोज पाया, अब मैं क्या कहूं। अब भगवान भी कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने धाम में लाना चाहता था, सनातन धर्म के प्राचीन नियमों की रक्षा भी करना चाहता था। तो अभी देखकर मैं तुम्हें इतना प्रसन्न हूं कि अभी तक मेरी कृपा जो है वो प्राप्त तुम पे नहीं हो पाई है। मैं तुम पर दया से आप्लावित तो हो रहा हूं, लेकिन कर्म के नियमों की उपेक्षा करते हुए मैं तुम्हें गोवर्धन पर्वत पर, जो मेरा प्रिय स्थल है, वहां पे जन्म दे दिया और मैं ही तुम्हारा गुरु बना, जिसका नाम जयंत था। आज तुमने लंबे दीर्घ काल से मेरी जो अभिलाषा थी उसको पूरा कर दिया। अब भगवान गोप कुमार को वैकुंठ में ही कह रहे, तुम यहां सदैव रहो, मुझे प्रसन्न करो। तो गोप कुमार ने कहा कि जब प्रभु के वचन को सुने तो मधुर अमृत पीकर मतवाले हो गए कि मैं कोई भगवान की स्तुति भी नहीं कर सका, ना कुछ समझ सका, ना कुछ कर सका। तभी प्रभु की सभा में मेरे समान कुछ गोप बालक आ गए, हाथ में बांसुरी लिए हुए थे और बड़े स्नेहिल थे। उन्होंने मुझे अपने बीच में ले लिया और बांसुरी बजाने के लिए मुझे उत्साहित किया। तब मैंने गोवर्धन की अपनी प्रिय बांसुरी से अनेक तरीकों से मधुर राग छेड़ दिया। तो भगवान माधव, जो अपने पार्षदों से घिरे थे, बहुत प्रसन्न हो गए और एक समय पर वे सब चले गए। जो बांसुरी लेकर पार्षद आए थे वे चले गए। लक्ष्मी जी ने अब गोप कुमार को कहा कि तुम बाहर जाओ। तो मेरा जाने का मन नहीं था। सनातन गोस्वामी कहते बाहर जाने का मतलब क्या था, अब भगवान के भोजन करने का समय हो गया था, इसलिए कोई वहां पे रह नहीं सकता। अब गोप कुमार और कौन सी लीला करते हैं वैकुंठ में भगवान नारायण के साथ, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।